दीपावली के इस मंगलमय महोत्सव की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती महालक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि करें। कुछ भक्तों का प्रश्न था, महाराज जी दीपावली पूजन कैसे करें, क्या विधि है, तो इसके विषय में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले घर में साफ सफाई करने के बाद में जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर एक लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणपति, सरस्वती मैया, श्रीमन नारायण, कुबेर भंडारी इत्यादि सभी देवी देवताओं का स्थापन करें। स्थापन करने के बाद पूजा की पूरी सामग्री पूजा स्थान पर सजा लें और उसके बाद में सर्वप्रथम हाथ धुलें। हाथ धुलने के बाद में 3 बार आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसके बाद पुनः हाथ में जल लेकर हाथ धुलें और हाथ धुलने के बाद में दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में पृथ्वी पर त्रिकोण बनाएं। भूमि त्रिकोणम विलिखिताम। त्रिकोण बनाने के बाद में गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएं और हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर दीपक का पूजन करें। क्योंकि दीपक का पूजन हम जो भी पूजा कर्म करते हैं, जो भी पूजन करते हैं, उस पुण्य का साक्षी होता है दीपक। तो इसलिए उन दीप स्वरूप महाराज का पूजन करें और दीपक पूजन करने के बाद में आप भगवान गणपति का पूजन करें। गंधाक्षत पुष्प लेकर गणेश जी का पूजन करें और गौरी गणेश का पूजन करने के बाद में आपके नवग्रह मंडल देवता, दुर्गा इत्यादि का पूजन करने के बाद में आप, अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आपके यहाँ जो भी सामान विक्रय होता है वो सामान को वहाँ रख लें पूजा स्थान में, उसका भी पूजन करें बंधुओं। और इसके बाद में आप सबसे लास्ट में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि प्रधान देवता का पूजन लक्ष्मी सबसे लास्ट में होता है। तो षोडशोपचार पूजन करने के बाद आप जब लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें तो 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 5 हल्दी, 5 सुपारी, 5 कमलगट्ठा, खील खिलौना, धनिया, अमरवेल, ये पूरा सामग्री लेकर पान के पत्ते पर रखें और माँ भगवती महालक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। इतना ही नहीं, लक्ष्मी पूजन में माँ भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए मैया महालक्ष्मी को कमल का पुष्प भी अर्पण करें। इतना ही नहीं, मैया के भोग के लिए इस बार जो भोग लगेगा मैया का, वो खीर का, सिंगाड़े का, नारियल का। खीर से मैया का भोग लगाएं, सिंगाड़े से और नारियल तोड़ने के बाद में नारियल की जो मिगी होती है, गरी होती है, उसको मैया को भोग लगाएं। और 2 दीपक जलाने हैं, एक घी का और एक कड़वे तेल का। घी का जो दीपक है उसमें कमलगट्ठा डाल करके घी का दीपक जलाएं और तेल के दीपक में इस बार लौंग डालनी है। लौंग का जोड़ा डालना है तेल के दीपक में। मैया के दोनों साइड, एक साइड घी का दीपक, एक साइड में तेल का दीपक जलाना है। हाँ, अगर आपके पास में तेल का दीपक जलाने के बाद में जब संपूर्ण पूजन हो जाए, सभी देवी देवताओं का, सबका गंधाक्षत पूजन हो जाए, तिलक हो जाए, उसके बाद में पूजन होने के बाद आप अपने हाथ में खील लें और खील लेने के बाद में अगर आप पुरुषोक्त जानते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरस्त्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया भव तां मया भव जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामश्वं पुरुखानहं आशुपूर्वां रथमध्यां हस्तनाद प्रमोदिनी श्रियं देवीमुभये श्रीमा देवी जुगताम्बः। ये 16 मंत्र हैं। इन मंत्रों से मैया को खील अर्पण करें। ऐसे धार छोड़ते चलें और श्री सूक्त का पाठ करते चलें। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, जो भक्त खील की धार लगाते हुए श्री सूक्त का पाठ 16 मंत्र मैया महालक्ष्मी को अर्पण करता है, उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। जो लक्ष्मी पूजन वाली समय गोमती चक्र, कौड़ी,
सुपारी, कमलगट्ठा, खील, अमरबेल, ये सब वस्तुएं महालक्ष्मी को चढ़ाता है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती जो अमरबेल चढ़ाता है। इतना ही नहीं, बड़ी विधि विधान से आप मैया महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद में जैसा भी जो भी आपको यथासंभव बने दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में आरती करें और आरती करने के बाद में मैया को साष्टांग प्रणाम करें। इतना ही नहीं बंधु, इसी रात्रि अगर आपके पास में कोई पीपल है तो आपके पास में अगर कोई पीपल है तो पीपल के नीचे 3 दीपक जलाने हैं, जिसमें एक दीपक पितरों के लिए, दूसरा कुबेर भंडारी के लिए और तीसरा जो दीपक है वो महालक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी गणेश के लिए है। ये रहा पूजन का विवरण, इस तरह से आप पूजन करें। इतना ही नहीं, एक इसमें प्रश्न और है। जो लोग केवल लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं तो बंधुओं निवेदन है केवल लक्ष्मी और गणेश का पूजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी और गणेश की एक साथ या खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति ले लेते हैं। तो इस तरीके से प्रतिमा नहीं लेनी है, अलग अलग लेनी है ना, जिसमें लक्ष्मी और गणेश अलग हों हमेशा। क्योंकि विधान तो यह है पत्नी की पूजा या पत्नी की जो जोड़ी है पति के साथ में ही शोभायमान लगती है। तो इसलिए लक्ष्मी और नारायण का पूजन होता है, लेकिन गणपति के साथ यहाँ क्यों प्रश्न होता है बहुत से लोगों का। तो लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ में इसलिए पूजन होता है दीपावली वाली रात्रि को, क्योंकि लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, लेकिन वो धन तो आ गया, लेकिन उस धन को सुरक्षित कैसे रखा जाए ये बुद्धि हमें गणेश जी के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन दीपावली जो मनाई जाती है राम जी लौट कर आए इसीलिए मनाई जाती है। बंधु, दीपावली का जो पूजन है, दीपावली का जो पूजन है राम जी की खुशी में तो लोग मनाते ही हैं, ये भी असत्य नहीं है। लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका एक तथ्य ये भी है कि दीपावली जिस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से महालक्ष्मी, अमावस्या को ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। संसार को धन की देवी की प्राप्ति हुई, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। सतयुग और त्रेता इन दोनों युगों से जुड़ी हुई ये दीपावली का महोत्सव है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित रमाकांत शरण की महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।